दोस्तों आज की वीडियो में हम सिले हुए शर्ट का नाप लेकर नए शर्ट की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं देखेंगे। तो ये हमारा सिला हुआ शर्ट है, इसका नाप लेकर हम नए शर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक हम लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 24.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 25 इंच रखेंगे कस्टमर की डिमांड से। इसके बाद हम बॉटम का भी नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी आ रहा है देखिए 11 इंच। इसके बाद हम सीने का भी नाप लेंगे। तो यहाँ पर सीने का सिला हुआ माप है, ये देखिए यहाँ पर 11 इंच। तो चलिए हम जितना भी नाप लिए हैं उसका निशान पहले लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। लंबाई था 25 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हाफ हाफ इंच दबाव रहेगा। तो 1 इंच प्लस करेंगे और 26 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए यहाँ पर 2 इंच लेंगे। आप चाहें तो 1.5 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं। अब इन सभी निशानों को इस तरह से हम लाइन करते हुए मिलाएंगे। इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी शोल्डर, कॉलर और आर्म होल की नाप की। तो यहाँ पर देखिए हम शोल्डर का नाप इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है सिले हुए शर्ट का शोल्डर का माप 17 इंच। इसके बाद हम कॉलर का माप लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से कॉलर का माप रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 13.5 इंच। ये देखिए यहाँ से 13.5 इंच। इसके बाद हम देखेंगे सिले हुए शर्ट में आर्म होल का नाप किस तरह से लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बाजू है, तो यहीं से हम आर्म होल का नाप रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 8 इंच, तो हम आर्म होल 8.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 17 इंच, तो 2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। इसके बाद आर्म होल रखेंगे सिलाई मार्जिन के साथ 8.5 इंच। तो ये देखिए यहाँ पर 8.5 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद कॉलर का निशान रखेंगे। तो 13.5 इंच से 14.5 इंच तक यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हम हाला 2.5 इंच रखेंगे। शोल्डर 17 इंच था, तो उसका हाफ करेंगे तो 8.5 इंच। तो यहाँ से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हाफ इंच मार्जिन का निशान रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम आर्म होल के पास 8.5 इंच पे निशान रखेंगे, शोल्डर का हाफ। हमारा जो सिला हुआ शर्ट का सीना था 11 इंच, तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन हाफ इंच ऐड करके 11.5 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद हमारा बॉटम का सिला हुआ नाप था 11 इंच, तो यहाँ पर भी हम हाफ इंच ऐड करके 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम हल्का राउंड करते हुए शेप देंगे शर्ट को इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे ताकि सिलने के समय आसानी हो। बॉटम को ओपन शेप देने के लिए 2 इंच पे निशान रखेंगे और इस तरह से ओपन शेप दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना हम फ्रंट में सीने का निशान रखे हैं 11.5 इंच, उसमें हाफ इंच माइनस कर लेंगे और 11 इंच पे निशान रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम हाफ इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड है, तो 1 इंच बैक पार्ट कम होगा। अब 1 इंच क्यों कम करते हैं दोस्तों, क्योंकि बटन पट्टी और काज पट्टी में 1 इंच दब जाता है हमारा, तो इसलिए हम उसको कम करके रखते हैं हाफ इंच। तो हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पर बिछा लेंगे।
इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम बैक पार्ट डाउन का सबसे पहले निशान रखेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे बैक पार्ट डाउन के लिए और इस निशान को हम किनारे पे रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से सेट करके रखेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट में शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 17 था तो उसका हाफ करेंगे 8.5, हाफ इंच मार्जिन का, तो 9 इंच। यहाँ पर सेंटर का कट लगाएंगे। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल करके फोल्ड करके बिछाएंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम सिले हुए शर्ट में बाजू का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाजू का नाप किस तरह से लेते हैं। तो इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ कप तक पूरा नाप लेंगे हम। तो यहाँ पर आ रहा है 22 इंच। तो हमारा जो बाजू है 22 इंच। इसके बाद मोहरी का नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी है शर्ट का 8.25 इंच। तो ये देखिए इस तरह से 8.25 इंच। इसके बाद एक बार और हम आर्म होल का नाप लेकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है देखिए 8 इंच। तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे तो 8.5 इंच रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से। बाजू की लंबाई है 22 इंच। तो इसमें 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंच का कफ लगाएंगे और 1 इंच दोनों तरफ दबाव रहेगा तो 2 इंच का कफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे। बाजू की आर्म होल डाउन करेंगे 3.5 इंच और सिले हुए शर्ट में आर्म होल का नाप था 8 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच दबाव के लिए लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे और 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद मोहरी लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। यहाँ से हम 2 पल्ले उठाएंगे, 2 पल्ला नीचे रहेगा और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम चाक पट्टी का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे और जब इसकी कटिंग करेंगे तो हाफ इंच दूर से कटिंग करेंगे। इसके बाद एक साइड को डाउन करेंगे इस तरह से। इसके बाद शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे इस तरह से डबल करके यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ एक लाइन कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच डाउन किया था बैक को तो उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 5 इंच पे निशान रखेंगे। सेम निशान यहाँ पर भी रखेंगे 5 इंच। शोल्डर की लंबाई रखेंगे 9 इंच पे। यहाँ पर भी 9 इंच पे निशान रखेंगे। इसके बाद 2 सूंद एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर कॉलर का निशान रखेंगे 3.25 इंच पे और ऊपर की तरफ लेंगे 1.5 इंच।
इसके बाद शोल्डर की चौड़ाई को राउंड फंटी से शेप देंगे। तो दोस्तों इस तरह से सिले हुए शर्ट का माप लेकर हम नए शर्ट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं।